प्यारे मित्रों, काशी वह पवित्र नगरी जहां गंगा की लहरें आत्मा को शुद्ध करती हैं और हर गली में भक्ति की सुगंध बसी है। मित्रों, इसी काशी की धरती पर मध्यकाल में एक महान संत का जन्म हुआ जिनका नाम था संत रविदास। संत रविदास, जिन्हें रैदास, रूहीदास या भगत रविदास के नाम से भी जाना जाता है। संत रविदास न केवल एक कवि और समाज सुधारक थे, बल्कि एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु थे जिन्होंने जाति पाति के बंधनों को तोड़कर प्रेम और एकता का संदेश दिया। प्रिय मित्रों, उनकी भक्ति और ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाने वालों में से एक थी काशी की रानी झाली, जिनके जीवन में एक चमत्कारिक घटना ने निर्जला व्रत के महत्व को उजागर किया। यह कथा संत रविदास और रानी झाली के बीच हुए एक आध्यात्मिक संवाद और निर्जला एकादशी व्रत की महिमा को दर्शाती है। मित्रों, यह कथा न केवल भक्ति और विश्वास की शक्ति को दर्शाती है, बल्कि परिवार, समाज और आध्यात्मिकता के बीच संतुलन को भी रेखांकित करती है। चलिए इस ज्ञानवर्धक प्रसंग को शुरू करते हैं। मित्रों, काशी वह नगरी जहां हर सुबह मंदिरों की घंटियों की ध्वनि और गंगा आरती की भक्ति से वातावरण पवित्र हो उठता है। माघ मास की पूर्णिमा का वह शुभ दिन था जब काशी के राजमहल में एक विशेष उत्सव की तैयारी चल रही थी। मित्रों, रानी झाली, जो चित्तौड़ से गंगा स्नान के लिए काशी आई थी, अपने साथ एक भारी मन और असाध्य रोग लेकर आई थी। रानी झाली, जिनका नाम काशी की गलियों में उनके दान पुण्य और भक्ति के लिए जाना जाता था, लंबे समय से एक रहस्यमयी बीमारी से पीड़ित थीं। वैद्यों, तांत्रिकों और बड़े बड़े संतों के आशीर्वाद के बावजूद उनकी हालत में सुधार नहीं हो रहा था। उनके मन में एक अजीब सा भय और अशांति थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें जकड़े हुए थी। प्रिय मित्रों, रानी के साथ उनकी सखी और कुछ विश्वस्त अंगरक्षक भी थे। गंगा के तट पर स्नान करने के बाद रानी के मन में एक विचार आया। उन्होंने सुना था कि काशी में एक संत रहते हैं जिनका नाम रविदास है। लोग कहते थे कि रविदास कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि ईश्वर के सच्चे भक्त हैं जिनके दर्शन मात्र से लोगों के कष्ट दूर हो जाते हैं। मित्रों, रानी ने अपनी सखी से कहा, सखी, मैंने सुना है कि संत रविदास के पास ऐसी शक्ति है कि वे लोगों के दुखों को पल में हर लेते हैं। रानी झाली ने कहा, चलो उनके दर्शन करने चलें। शायद मेरे मन की अशांति और इस रोग का अंत हो। सखी ने रानी को समझाया, महारानी, संत रविदास एक चर्मकार हैं। समाज उन्हें निम्न जाति का मानता है। क्या आपको उनके पास जाना उचित लगता है? मित्रों, रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, सखी, भक्ति में जात पात का कोई स्थान नहीं। यदि उनका हृदय शुद्ध है और उनकी भक्ति सच्ची है, तो मैं उनके चरणों में शीश झुकाने को तैयार हूं। रानी झाली अपने छोटे से दल के साथ संत रविदास के आश्रम की ओर बढ़ी। आश्रम काशी की एक साधारण गली में था, जहां रविदास जूते बनाने का काम करते थे। आश्रम कोई भव्य स्थान नहीं था, एक छोटा सा कुटिया जिसमें सादगी और शांति का वास था। मित्रों, जैसे ही रानी ने आश्रम में प्रवेश किया, उनकी नजर संत रविदास पर पड़ी। रविदास एक साधारण वस्त्र में अपने काम में लीन थे। उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था, जैसे कोई दैवीय शक्ति उनके भीतर समाई हो। रानी ने जैसे ही रविदास को देखा, उनके मन का भारीपन कम होने लगा। वह आगे बढ़ी और रविदास के चरणों में झुक गईं। मित्रों, रविदास ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा और कहा, महारानी, इस निर्धन के पास आपका कैसे आना हुआ? मैं तो एक साधारण सा चर्मकार हूं। रानी ने विनम्रता से कहा, गुरुजी, मैं सुनार की दुकान समझकर नहीं आई। मैं आपके दर्शन के लिए आई हूं। मेरा जीवन एक असाध्य रोग के कारण नरक बन गया है। मैंने हर उपाय कर लिया, पर कोई लाभ नहीं हुआ। आपके दर्शन से ही मेरे शरीर का कष्ट कम हुआ है। कृपया मुझे अपनी शिष्या स्वीकार करें। प्रिय मित्रों, संत रविदास ने मुस्कुराते हुए कहा, महारानी, भक्ति का मार्ग कठिन है। यह केवल दान पुण्य से नहीं, बल्कि मन की शुद्धता और आत्मज्ञान से प्राप्त होता है।
आपके पास भौतिक धन तो बहुत है, पर क्या आपके पास आध्यात्मिक धन है? रानी ने कहा, गुरुजी, मैं हर पूर्णिमा को भंडारा करवाती हूं, ब्राह्मणों को दान देती हूं, फिर भी मेरे मन में शांति नहीं। कृपया मुझे मार्ग दिखाए। रविदास ने गंभीर स्वर में कहा, बेटी, बिना सच्चे गुरु के भजन और दान व्यर्थ है। तुमने एक ब्राह्मण को गुरु बनाया, पर क्या वह तुम्हें सच्चा मार्ग दिखा पाया? सच्चा गुरु वही है जो तुम्हें ईश्वर से जोड़े, न कि भौतिकता के बंधनों में उलझाए। मित्रों, रानी झाली ने रविदास से पूछा, गुरुजी, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे मन की अशांति दूर हो और मैं ईश्वर के करीब आ सकूं? मित्रों, संत रविदास ने कहा, बेटी, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे निर्जला एकादशी कहते हैं, वह सबसे कठिन और पुण्यदायी व्रत है। यह व्रत न केवल तुम्हारे पापों को नष्ट करेगा, बल्कि तुम्हें आत्मज्ञान की ओर ले जाएगा। रानी ने उत्सुकता से पूछा, निर्जला एकादशी क्या है, गुरुजी? और इसका महत्व क्या है? संत रविदास ने रानी झाली को एक पौराणिक कथा सुनानी शुरू की और कहा, बेटी सुनो। द्वापर युग में पांडवों के समय में भीमसेन, जो अपनी भूख के लिए प्रसिद्ध थे, उसने वेदव्यास जी से कहा कि वह हर मास की एकादशी का व्रत नहीं रख सकते, क्योंकि भोजन के बिना रहना उनके लिए असंभव है। मित्रों, तब वेदव्यास जी ने उन्हें निर्जला एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। इस व्रत में सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक जल का त्याग करना होता है। केवल आचमन के लिए थोड़ा जल लिया जा सकता है। इस एक व्रत से साल भर की सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। भीम ने यह व्रत किया और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। प्रिय मित्रों, रानी ने कहा, गुरुजी, यह व्रत तो बहुत कठिन लगता है, क्या मैं इसे कर पाऊंगी? संत रविदास ने कहा, बेटी, यह व्रत कठिन है, पर यह मन की शुद्धता और आत्मसंयम की परीक्षा है। यदि तुम इसे सच्चे मन से करोगी तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर होंगे। मैं तुम्हें इस व्रत की विधि बताऊंगा। संत रविदास ने रानी को एक और पौराणिक कथा सुनाई जो निर्जला एकादशी के महत्व को दर्शाती थी। मित्रों, काशी में ही कई वर्ष पहले एक धर्मपरायण राजा महीजित रहते थे। वह अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करते थे। मित्रों, उनकी रानी, जिनका नाम था सुलोचना, बहुत दयालु और भक्त थीं। लेकिन रानी सुलोचना को एक गंभीर रोग था, जो किसी भी वैद्य के बस में नहीं था। रानी ने हर तीर्थ की यात्रा की, हर संत का आशीर्वाद लिया, पर कोई लाभ नहीं हुआ। एक दिन गंगा के तट पर उन्हें एक साधु मिले, जिन्होंने उन्हें निर्जला एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। प्रिय मित्रों, रानी ने पूछा, स्वामी, यह व्रत कैसे करना होगा? साधु ने कहा, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक जल का त्याग करो। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करो, नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करो और ब्राह्मणों को जल और सुवर्ण का दान दो। इस व्रत का प्रभाव इतना है कि यह तुम्हारी 100 पीढ़ियों को मोक्ष प्रदान करेगा। रानी सुलोचना ने यह व्रत पूरे विधि विधान से किया। मित्रों, रानी ने दिन भर भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहकर जप, ध्यान और पूजा की। रात में उन्होंने जागरण किया और भगवान की कथाएं सुनी। अगले दिन द्वादशी तिथि को उन्होंने स्नान कर ब्राह्मणों को दान दिया और भोजन ग्रहण किया। चमत्कारिक रूप से उनका रोग पूरी तरह ठीक हो गया और उनके मन में एक अभूतपूर्व शांति का अनुभव हुआ। मित्रों, रानी झाली यह कथा सुनकर भाव विभोर हो गईं। उन्होंने कहा, गुरुजी, मैं भी यह व्रत करूंगी। कृपया मुझे इसकी पूरी विधि बताएं। मित्रों, संत रविदास ने रानी को निर्जला व्रत की विधि विस्तार से समझाते हुए कहा, निर्जला व्रत के दिन प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु के समक्ष दीप जलाकर संकल्प ले कि आप यह व्रत पूरे नियम और श्रद्धा से करेंगे। सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक जल का पूर्ण त्याग करें। केवल आचमन, मुंह में थोड़ा जल डालना की अनुमति है, वह भी 6 मासे से अधिक नहीं। घर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें।
उन्हें पुष्प, चंदन, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। मित्रों, संत रविदास ने रानी झाली से आगे कहा, रात में भगवान की भक्ति में लीन रहें। भजन, कीर्तन और कथा श्रवण करें। द्वादशी तिथि को स्नान के बाद ब्राह्मणों को जल, सुवर्ण या जलमयी धेनु का दान करें। मिष्ठान और दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट करें। व्रत के अगले दिन द्वादशी तिथि में स्नान और पूजा के बाद ब्राह्मणों के साथ भोजन ग्रहण कर व्रत का पारण करें। मित्रों, संत रविदास ने कहा, बेटी, यह व्रत तुम्हारे मन को शुद्ध करेगा और तुम्हें ईश्वर के करीब ले जाएगा। लेकिन याद रहे, इसे सच्चे मन और पूर्ण विश्वास के साथ करना होगा। रानी झाली ने संत रविदास के चरणों में नतमस्तक होकर कहा, गुरुजी, मैं आपका आदेश मानूंगी। मैं निर्जला एकादशी का व्रत करूंगी और आपके मार्गदर्शन में भक्ति का पथ अपनाऊंगी। मित्रों, रानी ने संत रविदास को अपना गुरु स्वीकार कर लिया, भले ही समाज के कुछ लोग इसे स्वीकार न करते। प्रिय मित्रों, जब ज्येष्ठ मास की शुक्ल एकादशी का दिन आया, रानी ने पूरे विधि विधान से व्रत की तैयारी की। उन्होंने गंगा स्नान किया, भगवान विष्णु की पूजा की और दिन भर मंत्र जाप में लीन रहीं। रात में उन्होंने जागरण किया और संत रविदास के भजनों को गाया। उनकी आवाज में एक ऐसी भक्ति थी कि राजमहल के अन्य लोग भी उनके साथ भजन में शामिल हो गए। व्रत के दौरान रानी को कई बार प्यास लगी, पर उन्होंने संत रविदास के उपदेश को याद किया, मन की शुद्धता और संयम ही सच्ची भक्ति है। उन्होंने अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखा और भगवान विष्णु के प्रति अपनी श्रद्धा को और गहरा किया। द्वादशी तिथि को रानी ने व्रत का पारण किया। चमत्कारिक रूप से उनका रोग पूरी तरह ठीक हो गया। उनके चेहरे पर एक नई चमक थी और उनके मन में अभूतपूर्व शांति थी। उन्होंने संत रविदास के आश्रम में जाकर उन्हें यह समाचार दिया। मित्रों, संत रविदास ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, यह तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति का फल है। निर्जला एकादशी का व्रत तुम्हें न केवल शारीरिक बल्कि आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी देता है। लेकिन रानी का संत रविदास को गुरु बनाना समाज के कुछ लोगों को स्वीकार नहीं था। कुछ ब्राह्मणों ने राजा से शिकायत की, महाराज, रानी ने एक चर्मकार को गुरु बनाया है। यह हमारी परंपराओं का अपमान है। राजा, जो रानी की भक्ति और उनके स्वास्थ्य में सुधार देख चुके थे, राजा ने ब्राह्मणों को समझाया, भक्ति में जात पात का कोई स्थान नहीं। संत रविदास के उपदेशों ने रानी को नया जीवन दिया है। हमें उनकी भक्ति का सम्मान करना चाहिए। रानी ने भी साहस के साथ कहा, मेरे गुरु रविदास ने मुझे आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया। उनकी भक्ति और ज्ञान के आगे कोई जाति या वर्ण मायने नहीं रखता। प्रिय मित्रों, रानी ने संत रविदास के सम्मान में एक विशाल भंडारे का आयोजन किया। उन्होंने 700 ब्राह्मणों को आमंत्रित किया और संत रविदास को मुख्य अतिथि बनाया। भंडारे में सभी वर्गों के लोग शामिल हुए। लेकिन कुछ ब्राह्मणों ने रविदास की उपस्थिति पर आपत्ति जताई और कहा, हम एक चर्मकार के साथ भोजन नहीं करेंगे। रविदास ने शांत स्वर में कहा, भाइयों, भोजन तो केवल शरीर का पोषण करता है, पर भक्ति आत्मा को पवित्र करती है। यदि आप मेरी उपस्थिति से असहज हैं तो मैं यहां से चला जाऊंगा। रानी ने रविदास को रोकते हुए कहा, गुरुजी, आप मेरे गुरु हैं, आप यहां से नहीं जाएंगे। मित्रों, चमत्कारिक रूप से जब भोजन शुरू हुआ, हर ब्राह्मण को लगा कि रविदास उनके बगल में बैठे हैं। यह देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने महसूस किया कि रविदास कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि ईश्वर के सच्चे भक्त हैं। सभी ने संत रविदास से क्षमा मांगी और उनके शिष्य बन गए। मित्रों, संत रविदास और रानी झाली की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास के आगे कोई बाधा नहीं टिकती। निर्जला एकादशी का व्रत, जो संयम और श्रद्धा का प्रतीक है, न केवल शारीरिक और मानसिक कष्टों को दूर करता है, बल्कि आत्मा को ईश्वर के करीब ले जाता है। मित्रों, संत रविदास का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें बताती हैं कि जात पात,
ऊंच नीच का भेदभाव केवल मन का भ्रम है। सच्चा धर्म वही है जो प्रेम, एकता और आत्मज्ञान की ओर ले जाए। रानी झाली ने न केवल अपने रोग से मुक्ति पाई, बल्कि संत रविदास के मार्गदर्शन में एक सच्ची भक्त बन गईं। उनकी कहानी आज भी काशी की गलियों में गूंजती है और निर्जला एकादशी का व्रत हर साल लाखों लोगों को प्रेरित करता है। प्रिय मित्रों, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।